अशफाक शेख, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको जिंदा दफना कर देंगे अगर वो यहाँ पे आए। ऐसा बोला था। अब हमको ही मालूम नहीं ऐसा बोला था बोल के। और वो उत्तर प्रदेश के जो योगी है वो मुसलमानों के तो जानी दुश्मन है ना। वो मुसलमानों का अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते। वो इतना बोलते हैं तो उनके बारे में बोला तो क्या हो गया। राज्य के सीएम को जिंदा दफनाने की बात कर रहे हो तो मतलब आम जनता के लिए तुम्हारे दिल में क्या सोच रह सकती है? ऐसे वक्तव्य पर देशद्रोह जैसा गुना दाखिल होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर धाराएं ऐसी लगाई कि जो 2 घंटे में बाहर आ गए। दुनिया के अंदर लांडे बोल रहे, मुसलमानों को कारो बोल रहे, मुसलमानों को मार रहे, घर में घुस घुस के मार रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोले। अभी नीतीश राणे कितना बोलता, मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसका क्या होगा, उसको अरेस्ट करे। दुनिया वालों ये सुनो, योगी जी कोई देव नहीं है। जैसे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, हम उनके लिए कुर्बान भी होना चाहते, वैसा योगी कोई देव नहीं है। महाराष्ट्र के जिस चौक से योगी आदित्यनाथ को जिंदा दफनाने की धमकी दी गई थी, उसी अंबेडकर चौक पर इस समय हम मौजूद हैं। ये है महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव तहसील का वही चौक जहां पर भड़काऊ बयान दिया गया। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे रफीक तांबोली नाम के एक शख्स ने आई लव मोहम्मद का यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी कार्यक्रम के दौरान करीब 500 से ज्यादा लोग इस इलाके में मौजूद थे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद एक के बाद एक भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे और इन्हीं भाषणों में से एक भाषण था मौलाना अशफाक शेख का। सामने आप देखिए मुस्तफा मस्जिद है। अशफाक ने अपने भड़काऊ बयान के दौरान न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि बाकायदा धमकी दी गई कि योगी आदित्यनाथ में दम है तो वो इस मस्जिद मुस्तफा से सैल भैया का ढाबा जो करीब 1 किलोमीटर दूर है यहाँ तक चलकर दिखाए, वो उन्हें जिंदा दफना देगा। तो इस तरह की धमकी योगी आदित्यनाथ को इसी जगह से दी गई और जब यह बयान दिया जा रहा था उस दौरान यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी अगर आप सामने देखेंगे तो आई लव मोहम्मद के बैनर जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ही इस घटना का वीडियो 2 दिन बाद वायरल हुआ तब जाकर कहीं पुलिस एक्शन में आई और 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक तांबोली और अशफाक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चूंकि ऑफेंस बेलेबल धाराओं के तहत दर्ज किया गया था इसीलिए उन्हें तत्काल जमानत भी मिल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ सरेआम इस तरह से उन्हें जिंदा दफनाने की धमकी दी जाती है, लेकिन पुलिस जो मामला दर्ज करती है उसमें जमानती धाराओं को लगाती है और यही वजह है कि अब जब आरोपियों को इस तरह से जमानत दे दी गई है तब लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वहीं पर यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो मौलाना था उसने भावनाओं में आकर इस तरह का भड़काऊ बयान दिया जो कतई सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से आई लव मोहम्मद का बैनर लिखने को लेकर कार्रवाई की गई, पुलिस ने एक्शन लिया, वह भी कतई उचित नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद अब पुलिस सतर्क है, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। इस वक्त हम बीड जिले के अंबेडकर चौक में जहां पर 23 तारीख को आई लव मोहम्मद का कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ नारे दिए गए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करके जानने का प्रयास करते कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आप आइए भैया, आप मुझे बताइए जरा, 23 तारीख को कार्यक्रम हुआ था तब यहाँ पर क्या स्थिति थी, कितने लोग थे ये बताइए। लोग बहुत थे, भड़काऊ नारे कैसा जज्बात में बोल दिया होगा। अब लोग सब बोलते इतना सर ऐसा। अब न्यूज़ के ऊपर देखो आप कितने लोग बोलते, नाम थोड़ी लिया उसने, एक बात बता दिया कि भाई वहाँ पे यूपी में हो रहा तो यहाँ पे भी अपन बोले तो क्या हो रहा, गलत तो नहीं बोला ना। अब कितने लोग बोल रहे, दुनिया के अंदर लांडे बोल रहे, मुसलमानों को कारो बोल रहे, मुसलमानों को मार रहे, घर में घुस घुस के मार रहे, उनके बारे में कुछ नहीं बोले। उसके बारे में क्या करो हुई। अभी नीतीश राणे कितना बोलता, मस्जिद में घुस के मारेंगे, उसका क्या होगा, उसको अरेस्ट करे, नहीं करे, जज्बात में बोल दिए मौलाना ने, दूसरा कुछ नहीं। अब हज को जाने वाले को भी गाड़ी कहाँ रुका के खाना वगैरह खा रहे थे वो, तो उनको भी वहाँ पे मंदिर के सामने लोगों ने लाठी जराती कोयता लेके ने मंदिर के सामने उनको झुकाए। तो ये है क्या कानून? कानून दोनों तरफ से बराबर होना और सबके साथ चलना, एक को लेके नहीं चलना ना। तो मुसलमान को हर इसमें टारगेट मुसलमान को बना रहे, क्या मुसलमान ही टारगेट है क्या?
कभी अल्लाह को बोलेंगे, कभी अल्लाह के नबी को बोलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, हम उनके लिए जान भी देंगे। और क्या है, तुम हमारे नबी के बारे में क्यों बोले? हमने कभी बोले कि राम के बारे में ऐसा है या किसी हनुमान के बारे में बोले क्या? नहीं बोले, हम बोलते भी नहीं। हमारे अल्लाह के नबी ने बोले कि किसी के धर्म को बुरा मत बोलो, अपना धर्म अपने लेके चलो। तो हम किसी को धर्म को बुरा बोलते थे, तुम हमारे धर्म को बोले तो हमने बोले तो हमको क्यों उठा के पकड़ते? दूसरे से हमको लेना देना नहीं है, हमारे नबी के बारे में मत बोलो। आपका ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये क्या पहले से तय था या फिर अचानक से सभी लोग? अचानक में तय होगा ये कहाँ पे अल्लाह के ये आई लव मोहम्मद के बारे में कुछ तो भी पोस्ट वगैरह लगाए थे, तो वहाँ से उठाने लगा, कारो हो गई, कुछ बंदों को उठा के मारे, लेकर गए पुलिस स्टेशन में। तो उसके बाद ये पूरे इसमें फैल गया आई लव मोहम्मद। तो अचानक में कार्यक्रम रखे, उसमें मैं भी यहाँ पे था नहीं, क्या हुआ था तो मैं बीड़ गया था। आप मुझे बताइए जरा, आपका क्या कहना है जिस तरह से बयान दिया गया, जिस तरह से कहा गया कि जिंदा दफन कर देंगे, क्या ये बयान आपको लग रहा है कि गलत है? किसने कहा? जो यहाँ पे मौलाना थे जिन्होंने कहा था, अशफाक शेख, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनको जिंदा दफन कर देंगे अगर वो यहाँ पे आएंगे। ऐसा बोला था? अब हमको ही मालूम नहीं ऐसा बोला था बोल के, अब आपको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं बोला होगा। और वो उत्तर प्रदेश के जो योगी है वो मुसलमानों के तो जानी दुश्मन है ना, मुसलमानों का अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते, तो उनके बातों भी इतना ये नहीं करना। तो उनके बारे में बोले तो क्या हो गया? वो इतना बोलते हैं तो उनके बारे में बोला तो क्या हो गया? वो मंत्री है बोल के क्या उसका राज चलेगा क्या? वैसा नहीं है, गलत है। मुख्यमंत्री हैं। हाँ तो उनका थोड़ी राज है, भारत के नागरिक का भारत में राज है, फिर वो मंत्री रहो या कोई भी रहो, उसमें कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। और ये जैसा सोशल मीडिया के जरिए से उसको ज्यादा बताया जा रहा है, इतनी बड़ी बात है नहीं। वो जो धमकी दी गई वो सही है, मतलब बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि सही है कि गलत है, मैं वैसा नहीं बोल सकता ना, मैं कैसा वैसा बोलूँगा। हाँ लेकिन जो आई लव मोहम्मद है, तो ये जितने भी दुनिया में मुसलमान है उन सब की जान है, तो उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी करेगा वो मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा? जैसे कि मैं तुमको कुछ बोलूँगा तो तुम कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक बात मैं आपके फैमिली की इस पे बोलता हूँ, मैं अगर आपके फैमिली को कुछ बोलूँगा थोड़ी आप कुछ बर्दाश्त करेंगे, आप मेरे को पलटवार तो करेंगे ना। वैसा मुसलमान अभी के दौर में कर रहा है कि आई लव मोहम्मद के क्या मायने हैं वो हमको मालूम है, तो इसलिए हम सब ये कर रहे हैं। हाँ, आई लव मोहम्मद के क्या मायने हैं ये लोगों को समझना होगा, ये इनका कहना है। कुछ और लोग हमारे साथ उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइए भाई साहब, आगे आप बताइए, जिस तरह से वीडियो अब यहाँ का वायरल हुआ है, तो ऐसे में अब आप क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों, देखो आज जो पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बोला गया था, और हम मुसलमान तमाम हिंदुओं के देवस्थानों के बारे में कभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में ये वायरल हुआ है कि आई लव मोहम्मद बोलना गलत है, तो उसके बोलने पर यहाँ पर जो ये पत्रकार लोग आए हुए हैं, और हमने यहाँ पे एक कॉर्नर बैठक मीटिंग लिए थे तमाम मुसलमानों के लिए, तो उसमें से एक मौलाना ने कुछ थोड़ा सा योगी जी के बारे में गलत शब्द वापरे, लेकिन दुनिया वालों ये सुनो, योगी जी कोई देव नहीं है। जैसे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, हम उनके लिए कुर्बान भी होना चाहते, वैसा योगी कोई देव नहीं है। योगी एक इंसान है, एक मुख्यमंत्री है, वो एक राज्य के मंत्री है, वो एक इंसान है। वो इंसान के बोलने पर ये दुनिया और ये सब लोग कुछ गलत ना समझे इस सब शब्दों को। तो देखिए, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके खिलाफ बयान दिया गया है, ऐसे में वो कोई देवता नहीं है, इनका कहना है। आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है और इस कार्यक्रम जो हुआ तो उस कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम जो है हर जगह पे हो रहा है। यूपी में जो हमें बैनर लगाने के लिए रोका गया था, तो उसके विरोध में हमने यहाँ पर आई लव मोहम्मद का कार्यक्रम लिया। उसमें कुछ स्टेटमेंट आया उनका, कुछ मौलानों का, किसी मंत्री के बारे में। ऐसा खुलेआम किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, भले ये मुसलमानों को बुरा बोला जा रहा है पूरे देश में। नीतीश राणे हो या कोई और मंत्री हो, मुसलमानों को खुलेआम गालियाँ दे रहे हैं, या हमें हरी मिर्ची या हरा झंडा ऐसा कुछ बोला जा रहा है, तो ये गलत है। अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकला है तो उसे इतना बड़ा एजेंडा बना के सारे न्यूज़ों पे चलाया जा रहा है, ये बहुत गलत है।
अगर वो बोले तो कुछ नहीं, हम थोड़ा बोले तो बहुत ज़्यादा है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा है। बस हमने प्रदर्शन किया था कि हमें आई लव मोहम्मद लगाने की, मतलब जो हम बैनर नहीं लगा सकते या हम कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा रोका जा रहा है। बाकी लोगों को कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतनी तोड़ फोड़ हुई, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे कानून है। बस ऐसा दिख रहा है और मीडिया भी उछाल उछाल के बता रही है हर चीज़। हमारे मस्जिद का नाम बदनाम किया जा रहा है बार बार मीडिया पे दिखा के। अब वहाँ पे प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में अब हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। अब उसे बहुत बड़ा इशू बताकर बताया जा रहा है। तो जो अशफाक है जिनका विवादित बयान सामने आया है, वो कौन है? क्या यहीं रहते हैं? क्या पहले उन्हें न्योता देकर बुलाया गया था अचानक से, या वो मंच पर आकर उन्होंने भाषण देने लग गए? वो नहीं, वो एक साधारण से मौलाना है। बस उन्होंने नबी के शान में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके भड़काव में आके, जज्बात में आके उन्होंने थोड़ा बहुत नीचे ऊपर बोल दिया। बस मेरा यही कहना है कि इसे बड़ा इशू ना बनाया जाए। इनका कहना बड़ा इशू ना बनाया जाए। आई लव मोहम्मद कहना है, खाली मोहम्मद के वास्ते जान देने की तैयारी है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो देखिए, इनका कहना है कि आई लव मोहम्मद ही इन्हें कहना है और मोहम्मद के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से यह कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह का बयान दिया गया इस दौरान कि जिंदा गाड़ देंगे योगी आदित्यनाथ को अगर वो यहाँ पर आते हैं, तो क्या यह बयान आपको लग रहा है इसे बचा जा सकता था? इस तरह के भड़काऊ बयान एक सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए नहीं देने चाहिए? नहीं, वो बयान जो उन्होंने दिया, अब वो उनके जज्बात से निकल गया। उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि ये उनको बयान देने का था। वो कुछ ऐसा मौलाना वो जो ऐसा जानबूझकर बयान देने के लिए नहीं आए थे, पर अभी निकल गया। अभी दूसरे जो कार्यकर्ते आरएसएस के, बजरंग दल के, इसके उसके कोई भी बयान देते तो उसको कोई इश्यू नहीं बनाया जाता है। और एक मौलाना ने, हाँ वो ठीक है, उन्होंने सीएम के खिलाफ बयान देना नहीं चाहिए था, दिया है, पर ऐसा उसका कुछ इतना वो मकसद नहीं था कि उनको वो जो उसके साजिश किया गया है, वो बयान के बारे में साजिश हुई, ऐसा हुआ, ऐसा कोई मकसद नहीं था उसका। क्या आप लोग खुद से आए थे या फिर आप लोगों को पहले से बताया गया था इस कार्यक्रम के कि इस तरह कार्यक्रम आए थे? हमारा प्रदर्शन का तारीख तय हो गई थी। आई लव मोहम्मद के बारे में वो जो यूपी में एफआईआर हुआ था, उसके वास्ते हम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम निर्देशन करने, वो उसके हमारे को मोहब्बत है उनसे, तो हम बताने आए थे कि बाबा हम निर्देशन करने को आए थे यहाँ पे प्रदर्शन। कितने लोग थे यहाँ पर? कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था ये बताइए। ये सवेरे 11 बजे चालू हुआ था। कितने लोग थे अंदाजन? 1500 लोग होंगे, लोगों का अंदाजा। सब यहीं के लोकल लोग थे? सब लोकल लोग थे। आयोजक कौन है यहाँ पे? कोई राजनीतिक दल भी, जैसे मैं एमआईएम के बोर्ड देख रहा हूँ, या कोई और दल? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से था या खुद से आए थे? पॉलिटिकल का इसमें कोई मकसद नहीं था। एक धर्म के नाम पे, अगर धर्म के नाम पे हम, हमारा इस्लाम धर्म है, हम मोहम्मद को मानते हैं, हमारे अगर तुम इसको करेंगे तो हम दिल से आएंगे। इसमें धर्म का इस पार्टी का इसका कोई संबंध नहीं था। आप मुझे बताइए, क्या आप भी थे आज के उस प्रोटेस्ट कार्यक्रम में? हाँ थे ना। क्या क्या हुआ था बताइए जरा। जिस तरह से लेकिन ये बयान दिया गया था, आपको लग रहा है कि इससे बचा जा सकता था? योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहना उचित नहीं है? देखो, योगी आदित्यनाथ के बारे में तो उन्होंने उनके मुंह से निकल गया बोले होंगे, लेकिन ये जो पार्टी मकसद था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था, गुस्ताख रसूल। तो फिर क्या होना, मतलब अगर कोई गुस्ताखी करता है तो क्या किया जाए? गुस्ताख उसके ऊपर एफआईआर करी जाए, उसके खिलाफ सख्त कानून लागू हो जाए उसके खिलाफ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक मेन है। इस तरह से जो धमकी देना, एक राज्य के मुख्यमंत्री है उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है, लेकिन उसमें राजनीति का वो कुछ मसला नहीं है। हाँ, ये जो खुद से आई थी पब्लिक, और पब्लिक पूरे लोकल है यहाँ की, माजलगांव की पब्लिक थी उसमें। हाँ, इस तरह पहले कार्यक्रम जो हुआ तो उस कार्यक्रम में बताइए, 23 तारीख को कितने बजे कार्यक्रम शुरू हुआ? क्या पहले से इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी या अचानक से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया? नहीं, पहले से ही जानकारी, मतलब रीत सर उसको पुलिस स्टेशन में निवेदन वगैरह देकर आंदोलन किया था, और उस दिन जो है तो मैं यहाँ पर नहीं था। 23 सितंबर को कार्यक्रम हुआ था, मैं यहाँ पर नहीं था। तो लेकिन जो जिस तरह के भाषण दिए गए उस पर आपका मत क्या है? नहीं, सब में पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूँगा कि आप यहाँ पर आए, मीडिया आई, बहुत अच्छी बात है। ये इशू एक तरफ रखते हुए मेरा एक व्यक्तिगत मत है कि पहले आपने शेतकरी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आप ये भी देख रहे, कवरिंग कर रहे हैं, आप पूरे बारिश में छतरी लेकर कवरिंग कर रहे हैं, तो बारिश हो रही है,
ओला दुष्काल जाहिर करने की लगातार कंटिन्यू, पिछले 2 हफ्ते से लगातार नॉन स्टॉप हम दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नहीं सही बात आपकी सही है, पर जैसे कि अब एक छोटा सा इश्यू होगा तो पूरी मीडिया आ गई, पूरी पुलिस यंत्रणा वगैरह, ऐसे मतलब चल रहा है ये ट्रैक। तो वैसे ही ट्रैक मेरे को लगता है कि दुष्काल के बारे में करना चाहिए, मेरे हिसाब से। मेरा मत, व्यक्तिगत मत ये है। बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत सबसे अहम इशू है, हमारे किसान जो है लगा तो उसका फॉलोअप भी लिया जाए। एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिंदा दफनाने की धमकी दी जाती है, मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस एक्टिव होती है, गिरफ्तारी होती है आरोपियों की और महज 2 घंटे के भीतर आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। इस पूरी घटना के बाद हिंदू संगठन बीड़ के काफी ज्यादा आक्रामक है, गुस्से में। हमारे साथ वीएचपी के कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से 2 घंटे के भीतर आरोपियों को छोड़ दिया गया, सारी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है, बेलेबल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज किया गया था, तो अगर कोर्ट नियमों के आधार पर उन्हें बेल दे देती है तो आपको आपत्ति क्या है? ये बेल देने जैसी स्टेटमेंट की नहीं है उन्होंने, नॉन बेलेबल स्टेटमेंट है ये। मतलब एक राज्य के सीएम को जिंदा दफनाने की बात, ये बात को तुम बहुत इजी ले रहे हैं, मतलब प्रशासन बहुत स्लिप ऑफ टंग में ले रहे हैं, लेकिन वो बात इतनी जो लॉन्ग टर्म में की वाली है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हो सकती। बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो सकती है एक आधे वर्ड के लिए, लेकिन उनका पूरा अगर स्टेटमेंट अगर आपने देखा तो एकदम लॉन्ग टर्म जो बात की है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। मतलब पूरी स्टेटमेंट आप देखिए, वो जिस तरह के, इसमें कोई दो राय नहीं, बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। योगी आदित्यनाथ के लिए जो धमकी दी गई, वो भी राज्य के सीएम को जिंदा दफनाने की बात कर रहे हो, तो मतलब आम जनता के लिए तुम्हारे दिल में क्या सोच रह सकती है? आम जनता बखला गई है, डर गई है। मतलब ये सीएम को ऐसी बात कर सकते तो आम जनता का क्या, आम जनता के बारे में इनके मन में क्या राय होंगी? तो इसीलिए ऐसे लोगों को, ये जो अराजक तत्व है, इनके पीछे की जो कौन साजिश करता है, इनके पीछे कौन शक्ति है, उनको पुलिस प्रशासन ने ढूंढना चाहिए और इनको मतलब नॉन बेलेबल धाराएं लगानी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, दोबारा गिरफ्तार होना चाहिए, जैसे कि ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आरोपियों का जो पक्ष है, उनके जो लोग उस समय आयोजक थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति जो अशफाक शेख है, उसने 7 मिनट भाषण दिया था, लेकिन 20 सेकंड का उनका जो भाषण है वो वायरल किया जा रहा है ताकि तनाव पैदा कर सके। सर, जो 20 सेकंड का भाषण है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही ऐसा दिया है और वो स्लिप ऑफ टंग नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका वो एग्रेशन आपको दिख रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उनका एग्रेशन दिख रहा है और वो वीडियो किसी ने, अदर किसी ने नहीं सर, उनके लोगों ने वो वायरल किया हुआ वीडियो है। इसकी वजह से उनका एग्रेशन देखिए सर क्या है। तो और बात ये है सर कि अगर वो एक सीएम के बारे में ये मतलब इतनी कड़वी बात बोल सकते जिंदा दफनाने की, तो सोचिए सर कि आम आदमी के बारे में उनके दिल में कितना जहर उगल रहा होगा। और सर पूरे मजले गांव की जो अदर जनता है वो सब डरी हुई है सर इस स्टेटमेंट से कि एक सीएम के बारे में ये बोल सकते, जिंदा दफनाने की बात कर सकते, तो हमारा क्या हश्र करेंगे, ये बोल रहे हैं सर वो। आपको ये लग रहा है? आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से पुलिस, लेकिन जब मामला सामने आता है, एफआईआर दर्ज करती है, कोर्ट के सामने मामला जाता है, कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला लेता है। अब जब कोर्ट ने बेल दे दिया तो फिर क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं कि गैर जमानती धाराएं जोड़ी जाए? पुलिस ने जो धाराएं जोड़ी, हालांकि ऐसे वक्तव्य पर देशद्रोह जैसा गुना दाखिल होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर धाराएं ऐसी लगाई कि जो 2 घंटे में बाहर आ गए। दूसरी बात तो ये आज की बात नहीं, इसके पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुलिस अच्छी तरह से जांच जो करनी चाहिए वो करती नहीं। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश में एखादा आतंकवादी मारा जाता है और उसकी मजलेगांव जैसे शांत शहर में उसका शहीद बोल के यहाँ की बात कर आतिक अहमद जैसे आदमी को, और ऐसे शहर में ऐसी बात होना बहुत दुर्भाग्य बात है। और हालांकि ये ऐसे लोग जो है जो शांतता को अराजकता में बदलने का ऐसा धाड़स कर रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या होगी मांग सरकार से? सरकार तो वीएचपी, आप वीएचपी से जुड़े हुए हैं, नीतीश राणे जैसे मंत्री कहते हैं हिंदुत्ववादी सरकार है। हिंदुत्ववादी सरकार में इस तरह से अगर एक्शन हो रहा है, नियमों का आधार हवाला दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार आपकी, इसके लिए तो जिम्मेदार भी आप लोग ही होंगे। सरकार है, लेकिन जो प्रशासन यहाँ पे है, पुलिस जो है, वो इस मैटर में सीरियस नहीं है, क्योंकि जो बयान दिया है वो बयान खूब सीरियस है। लेकिन सीरियस बयान होने के बावजूद भी जो धाराएं लगाई गई है
वो धाराएं सॉफ्ट है, और इसीलिए सरकार हिंदुत्ववादी है, लेकिन जो प्रशासन है वो उनका काम है, वो धाराएं बढ़ाए, स्ट्रांग एक्शन ले, और जो मादलों का वातावरण जो है वो ठीक करने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ का आम आदमी डर गया है। आम आदमी डर गया, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये गलती से हुआ है, उनके मन में इंटेंशन नहीं था, वो अपनी गलती मान रहा है, भावनाओं में बहकर उसने गुस्से में इस तरह का बयान दिया था। क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो कई बार पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मुस्लिम है इसलिए उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग। नहीं, ये बात सरासर गलत है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है ना। आप उनका जो स्पीच है पूरा वीडियो आप देखिए, मतलब 2 मिनट का जो वीडियो है उसमें कितना ज़्यादा एग्रेसिवली बात कही गई है। अगर स्लिप ऑफ टंग समझो चलते चलते बात फिसल जाना, एक आधा वर्ड गलत निकलना, ये बात अलग है, लेकिन 2 मिनट का वो वीडियो है। आई लव मोहम्मद पर पाबंदी जिस तरह से कार्रवाई की गई इस मुद्दे पर कानपुर में, उसको लेके उनमें मन में गुस्सा है कि क्या आज अपने इस देश में कोई आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकता? नहीं, ये सरासर अफवाहें थी, ऐसी कोई कार्रवाई वहां पर हुई नहीं, ऐसे हमें पता चला। अगर मतलब कोई हुई होंगी, मतलब अगर बाबा इस देश में हर एक इंसान को रहने का अधिकार है और अपनी मांग कहने का अधिकार है। अगर कोई भी भाषा है तो कानूनी कायदे से आप लड़ाई करिए ना, आप मतलब कानूनी भाषा में बोलिए ना। अगर कोई आपत्तिजनक वहाँ कोई हुआ होगा तो कानूनी भाषा का उपयोग करिए। ऐसे आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करके मतलब वहाँ कुछ हुआ यहाँ कुछ कर बोल देंगे, फिलिस्तीन में कुछ हुआ तो यहाँ मोर्चा निकालेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है ना ये देश। मतलब कोई उसकी मतलब सही तरीके से पता तो होना चाहिए मतलब क्या हुआ। क्यों कह रहे कि इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि सर जो बात है, क्योंकि ये घटना जो उत्तर प्रदेश में हुई है, हाँ अगर वहाँ पे ऐसा सच में अगर आई लव मोहम्मद का बैनर फाड़ा है तो सर उसका हम भी निषेध करते हैं ना, कि ये संविधान पे चलने वाला देश है, यहाँ पे सबको जीने का, रहने का और आपने अपने धर्म का पालन करने का या फिर मजहब का पालन करने का सबको अधिकार दिया हुआ है सर। पर अगर सर आप उसके निषेध मोर्चा में, उसके आड़ में अगर आप हिंदू धर्म को या फिर किसी संतों को टारगेट करोगे तो सर ये गलत बात है, इसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात ये है सर कि ये बार बार हो रहा है यहाँ पे ऐसा भड़काऊ बयान देना या फिर किसी जो दहशत फैलाने का काम करता है उसका यहाँ पे शहीद बोल के बैनर लगाना। सर हम तो मतलब जो अपने भारत के आजू बाजू में जो अराजकता फैलाने की कार्रवाई हो रही है, अभी म्यांमार में हुआ था जो फेल हुआ, और अभी लद्दाख में भी करने का उन्होंने ट्राई किया था पर वो भी फेल हुआ, शायद उस आधार पे इन्होंने यहाँ पे भी करने का सोचा होगा। आपकी क्या मांग रहेगी बताइए। ये जो कल की घटना घटी, एक तो उनके ऊपर जो धाराएं लगाई वो धाराएं ज़्यादा बढ़ाई जाए, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाए जाए और देशद्रोह जैसा गुना दाखिल होना चाहिए उनके ऊपर। एक आखिरी सवाल मेरा, एक आरोप ये भी लग रहा है कि अब चूंकि चुनाव करीब है, लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, ऐसे में हिंदू संगठनों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को भड़काया जाए ताकि आप लोग इसका सियासी फायदा उठा सके। हिंदू ने क्या किया है? मोर्चा उन्होंने निकाला, मांग उनकी है, स्टेटमेंट उनका है। हिंदू यहाँ पे क्या है? हिंदू यहाँ पे कहीं नहीं ना। हिंदू यहाँ का डर गया है, क्योंकि अगर सीएम के खिलाफ वो जिंदा दफनाते हैं तो यहाँ का कॉमन आदमी को तो कहाँ जाएगा। हिंदू संगठन इस मुद्दे पर कहाँ पर भी नहीं है, ये सिर्फ मांग उनकी है, ये मोर्चा उनका है, स्टेटमेंट उनका है। हिंदू संगठन इस मुद्दे में कहाँ पे नहीं है। बताइए, सियासत के आरोप पर आप क्या कहेंगे? सर ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे हिंदुओं ने अगर काम किया होता जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए भड़काने का, तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, यहाँ पे पहले मछली गांव में हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते थे। ये पूरा शांततापूर्व गांव है, यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये भी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 या 3 टर्म से जो हमारे नगराध्यक्ष है नगर पालिका के, वो मुस्लिम रह चुके हैं। अगर हिंदुओं को इस बात पे आपत्ति रही थी तो सर हम उनके विरुद्ध, यहाँ के हिंदू संगठन है उनको इलेक्शन में खड़े रहते उनके। सांप्रदायिक एकता है इनकी बात है, लेकिन अब ये भी मांग कर रहे हैं कि जो धाराएं लगाई गई वो बेहद कमजोर बेलेबल ऑफेंस थे। ऐसे में इनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए अब इस पूरे मामले में गैर जमानती धाराओं को जोड़े, साथ ही में आरोपियों को गिरफ्तार करे। साथ ही में जो आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि हिंदू संगठन जानबूझकर इस पूरे मामले को तूल दे रही है, सरासर गलत है।
कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, माजलगांव, बीड़।